मेरे प्रिय दर्शक, प्रिय सब्सक्राइबर, हमारे दोस्त, मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ, आपसे बातें करूँ, हमारे प्रिय दर्शक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि वो मुझे लाइव देखना चाहते हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं। तो आज की जो कहानी मैं अपने दर्शकों के लिए लेकर के आई हूँ, प्रिय दर्शकों के लिए, वो मन को मोह देने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आराधना की ये कहानी। जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। आराधना जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं रहती है, मेरठ उत्तर प्रदेश का एक कस्बा लगता है, गांव सहसो। वहाँ पर ही आराधना अपने मम्मी पापा के साथ रह रही होती है। आराधना के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि आराधना के पापा गांव के मुखिया रहते हैं। अब आराधना बड़ी हो चुकी थी। ऐसे में जो मुखिया रहते हैं, यानी कि आराधना के पापा रहते हैं महेंद्र कुमार, वो अपनी बेटी आराधना के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। आराधना अपने पापा से कहती है कि पापा, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, और मैं इतनी जल्दी आप लोगों को छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहती, मैं आप लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। अब जो गांव के मुखिया रहते हैं, वो अपनी बेटिया आराधना को समझाते और कहते हैं कि देखो बेटा, हर लड़की को एक ना एक दिन विदा होकर के जाना रहता है, और तुम्हें तो पता है कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। ऐसे में कब मेरे प्राण निकल जाए ये मुझे भी नहीं पता। आराधना जैसे ही ये सुनती है तो रोने लगती है। उसके पापा महेंद्र आराधना को बहुत समझाते हैं, क्योंकि आराधना की मम्मी उसके बचपन में इस दुनिया से गुजर गई थी। इसलिए महेंद्र ने आराधना के पिता ने दूसरी शादी की थी, और ऐसे में वो नहीं चाहते थे कि उनके चले जाने के बाद उनकी बेटियों को कोई सताए। आराधना महेंद्र की सबसे बड़ी बेटी रहती है। आराधना की दो छोटी बहनें रहती हैं, जिनमें से एक सुरेखा रहती है, और सबसे छोटी यानी कि तीसरी वाली, उसका नाम काव्या रहता है। आराधना की तीन बहनें और एक छोटा भाई रहता है, जिसका नाम गुड्डू रहता है। ये सब महेंद्र की पहली पत्नी से रहते हैं। दूसरी पत्नी से उन्हें केवल दो बेटे रहते हैं। वो दोनों बेटे जो कि सूरत में रह करके कामकाज कर रहे होते हैं अपने परिवार के साथ। अब ऐसे में आराधना के पापा महेंद्र जल्द से जल्द अपनी बेटी आराधना का हाथ पीला कर देना चाहते हैं। वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब रिश्ता खोजने की बारी आती है तो कोई अच्छा लड़का ही नहीं मिल पा रहा होता है, और वैसे भी महेंद्र गांव के प्रधान होते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी किसी दूसरे गांव के प्रधान के बेटे से हो जाए, तो ऐसे में उनका भी कल्याण हो जाएगा और उनकी बेटी का भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए वो अक्सर गांव के बाहर जाया करते हैं, अपनी बेटी के लिए रिश्ता खोजते रहते हैं। वो एक झोला लेते हैं, बैग लेते हैं, जैसे कि पहले ज़माने में हुआ करता था। उसमें वो कुछ खाने पीने की चीज़ें लेते हैं, और फिर अपनी बेटी की एक तस्वीर लेकर के वो निकल पड़ते हैं। ये जो कहानी है, दरअसल ये सन 2002 की कहानी, जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। उस समय मोबाइल नहीं था, इसलिए जो पिता होता है, परिवार होता है, वो लड़कियों की फ़ोटो अपने साथ लेकर के कहीं भी जाते थे, और फिर वहाँ पर लड़के वालों को दिखाते थे। अगर उन्हें लड़की पसंद आ जाती थी तो बात आगे बढ़ती थी। अब महेंद्र वो अपनी बेटी की तस्वीर लेते और फिर दूसरे गांव चले जाते हैं। अब इसे आराधना की किस्मत कहिए कि आराधना के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता महेंद्र को मिल जाता है, क्योंकि महेंद्र भी गांव के प्रधान रहते हैं, और जो लड़का उन्हें पसंद आता है, जो परिवार पसंद आता है, यानी कि आराधना के होने वाले ससुर भी उस गांव के प्रधान रहते हैं। अब ऐसे में महेंद्र चट मंगनी पट ब्याह कर देना चाहते हैं। वो खुशी खुशी आते हैं, आधा किलो लड्डू भी अपने परिवार के लिए लेते चलते हैं कि मुंह मीठा कर देंगे, आराधना का जो रिश्ता है वो तय हो गया है। अब होता भी वैसे ही है। आराधना भी खुश होती है, लेकिन उसका मन उदास रहता है कि वो अपने पिता को, अपने पापा को, अपनी बहनों को छोड़ करके चली जाएगी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अब इधर आराधना को देखने के लिए लड़के के परिवार वाले आते हैं,
परिवार जैसी आराधना को देखता है तो एक नज़र में ही उन्हें आराधना पसंद आ जाती है। आराधना गोरे रंग की रहती है, नाक नक्शा भी उसका बहुत अच्छा रहता है। अब ऐसे में जो परिवार रहता है वो आराधना को एक नज़र में ही पसंद कर लेता है। उसी दिन, उसी क्षण, उसी समय आराधना की शादी महेश से तय हो जाती है। आराधना बहुत खुश होती है, परिवार में खुशियों का माहौल होता है। अब दोनों परिवार में शादी की तैयारियां जोरों से चलने लगती हैं। वो समय भी आता है जब आराधना के दरवाजे पर महेश बारात लेकर के आता है। आराधना दुल्हन बनी बैठी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही होती है। दूल्हा आराधना के दरवाजे पर बारात लेकर के आता है। आराधना की सहेलियां उसे तंग करती हैं। अब इसके बाद आराधना और उसकी सहेलियां जैसे ही रेलिंग पर बारजे पर जाती हैं तो देखती हैं कि बड़े ही जोरदार तरीके से नाच रहा है। परिवार में खुशियों का माहौल रहता है, लेकिन ये चंद घंटों ही रहता है, क्योंकि जैसे ही 7 फेरे होने में भी कुछ फेरे बचे होते हैं तो जो लड़के पक्ष वाले रहते हैं, यानी कि आराधना के ससुर, जिनका नाम देवानंद रहता है, देवानंद आराधना के पापा महेंद्र से कहते हैं कि देखिए, फेरे तभी पूरे होंगे जब आप हमें एक बोलेरो गाड़ी दहेज में देंगे। अब जैसे आराधना के पापा ये सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहते हैं कि शादी से पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि आपको बोलेरो गाड़ी चाहिए होगी, आपने पहले नहीं बताया। तो जो देवानंद रहते हैं आराधना के ससुर, वो कहते हैं कि देखिए, अब तो बता रहे हैं, फेरे तभी होंगे, डोली तभी उठेगी जब बोलेरो गाड़ी आप हमारे बेटे को देंगे। अब जैसे आराधना के पापा ये सुनते तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो क्या करें। अब ऐसे में जो आराधना यानी कि जो लड़की के पक्ष के लोग रहते हैं वो देवानंद को समझाते हैं कि देखिए, आपके पास भी बेटी है, और ऐसे में एक पिता को इतना लाचार मत कीजिए, क्योंकि जो आराधना के पापा रहते हैं महेंद्र, वो अपनी पगड़ी निकाल करके देवानंद के कदमों में रख देते और कहते हैं कि आपके हाथ में मेरी इज्जत है, लाज है, इसे बचा लीजिए। लेकिन जो देवानंद रहते हैं वो हठधर्मी पर उतर आते और कहते हैं कि जब तक आप हमें दहेज में बोलेरो गाड़ी नहीं देंगे तब तक यहाँ से डोली नहीं उठेगी। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। अब जो बड़े बूढ़े लोग रहते हैं वो देवानंद के आगे हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं, उन्हें समझाते हैं। किसी तरीके से देवानंद मान जाते हैं कि अभी तो हम डोली उठा ले रहे हैं, लेकिन अगर हमें बोलेरो गाड़ी नहीं मिलेगी तो फिर डोली हम वापस कर देंगे, यानी कि आराधना को तलाक दे दिया जाएगा। अब किसी तरीके से आराधना की बड़े ही गमगीन माहौल में डोली उठती है। इसके बाद आराधना जो कि अपने दूल्हे के घर पहुंच जाती है। समय बीतता है, आराधना और उसके पति के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जो उसके ससुर रहते हैं देवानंद, वो लगातार अपनी बहू आराधना को परेशान कर रहे होते हैं कि अपने पिता से बोलेरो गाड़ी की मांग करो। अब आराधना जिसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि आराधना को पता था कि उसके पापा की अभी 2 और बेटियां हैं, और ऐसे में वो इतने पैसे कहाँ से लेकर के आएंगे कि अपनी दोनों बेटियों को वो इस तरीके से दहेज दे, यानी कि दहेज में बोलेरो गाड़ी दे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन इधर जो ससुर रहता है, आराधना का पति रहता है महेश, वो लोग लगातार आराधना को परेशान करते हैं। अब आराधना और उसके पति के बीच अनबन रहने लगती है। हद तो तब हो जाती है जब आराधना को पता चलता है कि महेश का उसके ही ऑफिस में काम करने वाली लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, प्रेम प्रसंग है। जैसे एक पत्नी को ये पता चलता है तो पत्नी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और तनतनाते हुए वो अपने पति महेश के ऑफिस में पहुंचती है। वहां पर उस लड़की और आराधना के बीच काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। ये बहस मारपीट तक पहुंच जाती है। अब किसी तरीके से जो ऑफिस के बॉस रहते हैं, लोग रहते हैं, वो लोग समझा बुझा करके वहाँ से आराधना को भेज देते हैं। लेकिन जब रात को महेश घर आता है तो आराधना से कहता है कि देखो, आज तो तुमने अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया है, इसलिए अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो फिर तुम्हें कंप्रोमाइज़ करना होगा। और रही बात रिंकी की, तो रिंकी मेरे ऑफिस में काम करती है, पढ़ी लिखी है, और वो पैसे भी कमाती है, तुम्हारी तरह बेरोजगार नहीं। इसलिए
तुम चुपचाप एक कोने में पड़ी रहो तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। लेकिन आराधना ऐसा नहीं करती है क्योंकि एक पत्नी इसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है। लेकिन इधर अब जो उसका पति महेश रहता है वो पूरी पूरी रात गायब रहता है और उसी रिंकी के साथ घूम रहा होता है। अब ऐसे ही 2 से ढाई महीना किसी तरीके से आराधना बर्दाश्त करती है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब महेश हर दिन रिंकी को अपने घर पर लाने लगता है और आराधना को रूम से यानी कि उसके ही कमरे से बाहर निकाल देता है। अब आराधना जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसके ससुराल वाले उसे इतना तंग करते हैं, इतना परेशान कर रहे होते हैं। इसलिए वो एक ऐसी गलती कर देती है जिससे कि आराधना को सज़ा हो जाती है, जेल हो जाती है। आराधना जिसे 10 सालों की सज़ा होती है क्योंकि आराधना जाने अनजाने में या जानबूझ करके अपने ससुर और अपने पति को खाने में जहर दे देती है, जिससे कि उसके पति और उसके ससुर की मौत मौके पर ही हो जाती है। सारा इल्ज़ाम आराधना पर आता है क्योंकि आराधना ने ही ऐसा किया था। इसके बाद 2 साल तक मुकदमा चलता है और आराधना को 10 सालों की सज़ा हो जाती है, यानी कि उम्र कैद होती है। लेकिन आराधना की सास को इससे भी चैन नहीं पड़ता और वो कहती हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगी और उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा कर रहेंगी। आराधना जो पहले से ही परेशान रहती है वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है। ऐसे में उसे लगता है कि कहीं उसे फांसी ना हो जाए, इसलिए वो जेलर को अपने पास बुलाती है और जेलर से कहती है कि देखिए कोई सही नहीं है, मुझे फांसी भी हो सकती है, इसलिए मैं एक रात अपने पापा के साथ रहना चाहती हूँ। जब जेलर ये सुनता है तो उसे भी आराधना पर दया आ जाती है। वो जज से बात करता है, जज साहब भी अनुमति दे देते हैं। इसके बाद आराधना के पापा जेल में जाते हैं। जैसे ही आराधना अपने पापा को इतने सालों बाद देखती है तो फूट फूट करके गले लग करके रोने लगती है। आराधना के पापा अपनी बेटी को समझाते हैं कि देखो तुमने जो कुछ भी किया वो सही नहीं था, तुम्हें एक बार हमसे बात करनी चाहिए थी और तुमने तो हमसे बिना कुछ कहे ही अपने पति और अपने ससुर को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। आराधना अपने पापा से कहती है कि पापा हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमने अपने ससुर से अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो लोग बोलेरो गाड़ी पर अड़े थे। हमारे पति तो हमें तलाक देना चाहते थे और हमारे सामने ही एक दूसरी महिला के साथ वो कमरे में बंद हो जाते थे। मेरे कानों में जब उन दोनों की आवाज़ आती थी तो मुझसे रहा नहीं जाता था और मैंने ठान लिया था कि मैं इसका बदला ज़रूर लूँगी और मैंने ले लिया। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे कुछ भी नहीं बताया। जब महेंद्र ये सुनते हैं तो वो भी पूरे तरीके से टूट जाते हैं कि उनकी बेटी के साथ ये कैसा अन्याय हो गया और उनकी बेटी कैसे डोली से जेल के फांसी के फंदे तक पहुंच गई। अब बाप और बेटी दोनों पूरी रात आपस में बातें करते हैं। सुबह हो जाती है, समय हो जाता है महेंद्र के रुखसती का, यानी कि जेल से जाने का। आराधना जो कि अपने पापा का हाथ पकड़ लेती और कहती है कि पिताजी आप दोबारा पता नहीं मुझसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी बहनों का, मेरे छोटे भाई का ध्यान रखिएगा और अपना भी आप अच्छे से ख्याल रखिएगा। ये कहते हुए आराधना की आंखें भर आती हैं। अब जो महेंद्र रहते हैं वो बिना एक शब्द कहे, बिना मुड़े पीछे अपनी बेटी को देखे वो वहाँ से चले जाते, क्योंकि वो जानते थे अगर वो पीछे मुड़ करके देखेंगे तो वो वहाँ से जा नहीं पाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये दुख भरी कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या विचार है? आराधना ने जो फैसला लिया क्या वो सही था, या आराधना को क्या करना चाहिए था? अगर आप आराधना की जगह होते तो क्या करते? आप लोग अपनी अपनी राय जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर चलते हुए मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।